हेलो एवरीवन। आज मैं आपको एनटीपीसी के लिए थोड़ा सा कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दूंगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप आगे भी कंटिन्यू कर सकते हैं और मैं श्योर हूँ ये आपको एग्ज़ाम में पक्का हेल्प करेंगे। तो आप चाहें तो इन्हें वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंप्यूटर। सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर होता क्या है। आपसे पूछ सकता है कि कंप्यूटर होता क्या है, तो इसमें वो दे सकता है कि ये क्या होती है। ऑप्शन में मिलेगा, या तो आपको मिलेगा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जस्ट अ मिनट, इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, ये तो आपको पता भी होगा कि व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। फिर नेक्स्ट, अब जो है अब के ट्रेंड के हिसाब से अगर मैं बात करूँ तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं देता है, वो आपको बोलता है कि व्हाट इज़ प्रोग्रामेबल मशीन। व्हाट इज़ प्रोग्रामेबल मशीन। तो आप क्या बोलोगे, कंप्यूटर इज़ प्रोग्रामेबल मशीन। इसके बाद इसी से ही रिलेटेड एक नेक्स्ट और है जो कंप्यूटर के बारे में पूछता है, वो है कि कंप्यूटर को हम इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम भी बोलते हैं। बताए हैं व्हाट इज़ कंप्यूटर। कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक, नेक्स्ट पे फिर मैंने बताया है आपको प्रोग्रामेबल मशीन। प्रोग्रामेबल मशीन ये भी कंप्यूटर ही होता है। और नेक्स्ट फिर मैंने बताया है इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम। इंफॉर्मेशन प्रोसेस सिस्टम। तो ये सब आपके कंप्यूटर के बारे में थी, बेसिक थिंग्स। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर काम क्या करता है। कंप्यूटर का काम क्या होता है। एक मिनट में इसको रफ कर देती हूँ। कंप्यूटर का काम क्या होता है। तो कंप्यूटर जो होता है ये डाटा को, कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। कंप्यूटर डाटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस के बाद इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। तो ये हो गई हमारी कंप्यूटर के वर्क की बात। कंप्यूटर क्या करता है, डाटा को प्रोसेस करके इंफॉर्मेशन में चेंज करता है। इसीलिए हम कंप्यूटर को क्या बोलते हैं, डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसलिए हम कंप्यूटर को डाटा प्रोसेसर भी बोलते हैं। चलिए अब इसकी नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डाटा होता क्या है। बात करते हैं डाटा होता क्या है। डाटा देखिए, डाटा आपका दो तरह का होता है। सबसे पहले मैं बता दूं डाटा होता क्या है। कंप्यूटर में हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं, कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है, कंप्यूटर में जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती है वही क्या कहलाती हैं, वही इंस्ट्रक्शंस डाटा कहलाती हैं। ठीक, अब ये जो डाटा होता है ये कितने तरह का होता है। डाटा आपका दो तरह का होता है। ठीक, डाटा कितने तरह का होता है, डाटा होता है आपका दो तरह का। कौन कौन सा। फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डाटा। फर्स्ट इज न्यूमेरिक डाटा। और सेकंड होता है आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा। नॉन न्यूमेरिक डाटा।
फर्स्ट होता है न्यूमेरिक डाटा और दूसरा होता है नॉन न्यूमेरिक डाटा। ठीक, अब हम सबसे पहले देखते हैं न्यूमेरिक डाटा क्या होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूमेरिक डाटा के बारे में। न्यूमेरिक डाटा क्या होता है, तो चलिए न्यूमेरिक, एक मिनट, न्यूमेरिक न्यूमेरिक डाटा में आते हैं 0 से 9 तक के जितने भी नंबर होते हैं। अब न्यूमेरिक क्या है, इसके नेम से ही आपको क्लियर हो रहा होगा कि न्यूमेरिक मतलब नंबर्स, और जहाँ पे नंबर्स आए, और नंबर्स क्या होते हैं हमारे 0 to 9। तो जहाँ पे भी हमारे 0 to 9 तक नंबर्स होंगे वो कौन सा डाटा होता है हमारा, वो होता है न्यूमेरिक डाटा। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये जो 0 से 9 नंबर तक कौन से नंबर होंगे, जिन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू हों, जिन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू हों, वो नंबर्स इसमें शामिल होंगे। ठीक, जिन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू होंगे वो नंबर इसमें शामिल होंगे। ठीक, अब मेरा ये जो मैं आपसे बोल रही हूँ कि न्यूमेरिक डाटा कौन सा डाटा होता है जिसमें नंबर्स आते हैं 0 से 9 तक, लेकिन कंडीशन क्या है इसमें, जिन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू हों, केवल वही नंबर्स, जिनका मतलब कि कोई ना कोई मीन्स निकलता हो, वो नंबर्स इसमें लागू होंगे। अब मैं आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल लेके दिखाती हूँ कि वो 0 से 9 तक के नंबर कौन से होंगे जिन पर मैथमेटिकल ऑपरेशंस लागू होगी। जैसे अगर मैं लिखती हूँ 808572, अगर मैंने आपको ओनली ये लिख दिया और मैंने पूछा ये डाटा कैसा डाटा है, ये न्यूमेरिक डाटा है या नहीं, पहले तो आप बस यही बताओ, क्योंकि मैंने अब तक आपको सिर्फ न्यूमेरिक डाटा के बारे में पढ़ाया है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगी कि क्या ये डाटा न्यूमेरिक डाटा है, तो आप में से जिनको पहले से नहीं पता होगा वो बोलेंगे हाँ, क्योंकि न्यूमेरिक डाटा में बताया था कि 0 से 9 तक की जितनी भी संख्याएं हैं वो न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आती हैं। बट ऐसा नहीं है, इसके साथ में मैंने एक कंडीशन भी दी थी जिस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लागू होगी, वो क्या होंगी, वो न्यूमेरिक डाटा होगा। अब मान के चलिए मैंने यही लिख दिया है 808572, खाली आपको मैंने ये दिया है, इसके सामने ना तो मैंने कोई यूनिट दी है जिससे आपको ये पता चल सके कि ये किलोग्राम है, माइल्स है, किलोमीटर है, पौंड है, मीन्स मैंने इसकी कोई यूनिट नहीं दी, या फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, या फिर आप इससे समझ सकते हो चाल है। तो मैंने तो ऐसी आपको कोई यूनिट इसके साथ में लगा के दी ही नहीं है। तो ये जो डाटा होगा, इस तरह का डाटा, इस पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इस पे हम कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये डाटा क्या है, नॉन न्यूमेरिक डाटा। इसलिए डाटा नॉन न्यूमेरिक डाटा है, मतलब ये डाटा न्यूमेरिक नहीं है, मतलब कि ये डाटा न्यूमेरिक। तो ठीक है, इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ 400, मैंने एक नंबर लिया 400, अगर अब मैं पूछूं क्या ये डाटा न्यूमेरिक डाटा है, तो नहीं, ये डाटा न्यूमेरिक डाटा नहीं है। अगर मैं लिखती हूँ 16,000 रुपये, ठीक, ये 16,000 रुपये क्या है, ये है सैलरी। अगर मैं ये डिफाइन करके दे रही हूँ कि ये 16,000 रुपये सैलरी है, तो क्या ये न्यूमेरिक डाटा है, क्या ये न्यूमेरिक डाटा है, यस, ये न्यूमेरिक डाटा है। 16,000 रुपये सैलरी,
जो मैंने बताई है 16,000 रुपये सैलरी अगर मैं लिख के देती हूँ, 16,000 रुपये, 16,000 रुपये सैलरी, ये क्या है? ये एक न्यूमेरिक डाटा है, ये न्यूमेरिक डाटा है। न्यूमेरिक डाटा, ये क्या है? ये न्यूमेरिक डाटा है, क्योंकि मैंने लिख के दे दिया है कि ये 16,000 रुपये क्या है? ये आपकी सैलरी है। सैलरी पे मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म कर सकती हूँ, इससे मैं 10% का रिडक्शन कर सकती हूँ, ठीक। इसमें मैं 10% का इंक्रीमेंट कर सकती हूँ, ठीक। इस तरह से मैं इसके साथ कुछ भी ऑपरेशन फॉर्म कर सकती हूँ। जैसे ही मैं इसमें कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म करूँगी, सीधा सीधा डायरेक्ट आपकी सैलरी पे इफेक्ट पड़ेगा। तो ये डाटा कैसा है? ये डाटा न्यूमेरिक डाटा है। इसी के साथ और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे अगर मैं लिखती हूँ, अगर मैं लिख के दे दूँ 62 H ब्लॉक, ठीक, 62 H ब्लॉक, ये होम एड्रेस है, ये कहीं का भी एड्रेस है। तो क्या ये न्यूमेरिक डाटा है या नॉन न्यूमेरिक डाटा है? ये जो है ये आपका नॉन न्यूमेरिक डाटा है, ठीक, नॉन न्यूमेरिक डाटा, ठीक। ये नॉन न्यूमेरिक डाटा है क्योंकि इस पे आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म नहीं कर सकते हो। इस पे अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म करोगे, अब किसी के घर का एड्रेस है, उस पर आप ऐसा तो है नहीं कि कोई भी उसमें मल्टीप्लिकेशन करोगे, प्लस करोगे, माइनस करोगे, डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से तो डायरेक्ट उसके घर का नंबर ही बदल जाएगा, इफेक्ट पड़ जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये कैसा डाटा है? किसी के घर का एड्रेस भी क्या होगा? नॉन न्यूमेरिक डाटा के अंतर्गत आएगा, ठीक। इसी तरह और एग्जाम्पल्स ले सकते हैं। जैसे 6 रुपये 84 पैसे, 6 रुपये 84 पैसे क्या है? न्यूमेरिक डाटा है, हाँ। आई होप मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं आपकी 4, मैं बता ही देती हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशंस कितनी होती हैं? 4, बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। प्लस, माइनस, डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन, ये आपकी मैथमेटिकल ऑपरेशंस होती हैं, ठीक। तो वही मैंने भी जो बताया था, 6 रुपये 84 पैसे, मतलब कि कुछ भी ले सकते हो एग्जाम्पल। तो 6 रुपये 84 पैसे, 6 रुपये हैं, 84 पैसे हैं। इससे मैं कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन लगाऊंगी तो सीधा सीधा मेरी पॉकेट पे इफेक्ट पड़ेगा, मेरे पैसे या तो कम होंगे, अगर मैं रिड्यूस करूंगी, अगर मैं ऐड करूंगी तो बढ़ेंगे, ठीक। वही बात है, मल्टीप्लिकेशन करूंगी तो बढ़ेंगे और डिवाइड करूंगी तो रिड्यूस होंगे। मतलब मैं जो है इस पर मैथमेटिकल ऑपरेशन फॉर्म कर पा रही हूँ। तो ये डाटा कैसा डाटा है? ये डाटा हमारा न्यूमेरिक डाटा है। तो मेरे हिसाब से आप सभी को क्लियर हो गया होगा। डाटा के बारे में मैं एक बात बतानी भूल गई। डाटा के बारे में एक सीधी सीधी लाइन पूछता है, डाटा, एक बात ध्यान रखना बस डाटा के बारे में। डाटा इज मीनिंगलेस, डाटा इज मीनिंगलेस, मतलब डाटा का कोई मीनिंग नहीं निकलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ले, जैसे अगर लिख रहा है XYZ, तो क्या इसका कोई मतलब निकलता है जब तक इसके साथ में मैं ये ना डिफाइन करूँ कि ये XYZ क्या है, ठीक। तो डाटा क्या होता है? मीनिंगलेस होता है। जैसे अगर मैं लिख दूँ 1 2 3, क्या इसका कोई मीन्स निकल रहा है? ये मीनिंगलेस है, कोई मीन्स नहीं निकल रहा।
जब तक इसके साथ इसको डिफाइन करने के लिए इसके बारे में कोई बात बताई ना जाए। ठीक, तो डाटा इज मीनिंगलेस। नेक्स्ट में हम नॉन न्यूमेरिक डाटा के बारे में पढ़ेंगे और थोड़ा इन्फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।